अस्सलाम वालेकुम जी। तो आज हम एक्सेल में कुछ फार्मूले यूज करेंगे। कौन सा फार्मूला किस पर्पस के लिए यूज होता है, तो चलें देख लेते हैं। ये हमने एक टेबल बनाया हुआ है जिसमें प्रोडक्ट और उनकी सेल शो कर रही है। तो चलें करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले तो हमने इन प्रोडक्ट की जो है ना टोटल कर लेते हैं कि भी इनमें से टोटल सेल है क्या प्रोडक्ट की। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं टोटल। फार्मूला हम लगाएंगे इसका। कौन सा फार्मूला लगेगा? सम वाला। इज इक्वल टू सम। सम। नीचे आ जाता है, यहाँ पे आप डबल क्लिक कर दें तो नंबर वन मांग रहा है। तो यहां से हम इसको नंबर वन कर देते हैं, फिर कॉमा मांग रहा है, या यहां से आप पकड़ के इसकी सिलेक्शन भी कर सकते हैं पूरी रो की, जहां जितने तक आपकी सेल है। यस तो सर। ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर कर देते हैं। तो ये 155 इसकी क्या हो गई? सम हो गया, सेल हो गई। टोटल सेल हो गई। नेक्स्ट क्या है? चलें तो नेक्स्ट हम करते हैं जी एवरेज का। तो एवरेज यहाँ पे इज इक्वल टू एवरेज। तो अब वो नंबर वन और नंबर टू मांग रहा है, तो फिर हम वही उसी की सिलेक्शन करेंगे जहां तक हमारी सेल है। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर कर देंगे। तो ये एवरेज बता रहा है कि हमारी 90% एवरेज आ रही है इतनी सेल पे। नेक्स्ट हम कर लेते हैं कि जी इसमें मैक्सिमम कौन सा प्रोडक्ट सेल हो रहा है। तो उसके लिए इज इक्वल टू हम मैक्स, यहाँ पे मैक्सिमम का फार्मूला है, इसमें भी वो नंबर वन और टू मांग रहे, तो हम फिर से इसकी सिलेक्शन करेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर अब करें। इसमें से जो मैक्सिमम प्रोडक्ट है ना वो शो करवाएगा। तो मैक्सिमम कौन सा? यूएसबी सेल हो रही है। इसी तरह अब हम मिनिमम भी देख लेते हैं कि जी मिनिमम कौन सा प्रोडक्ट हमारे पास सेल हो रहा है। तो यहाँ पे हम मिनिमम, और इसमें भी नंबर वन और नंबर टू मांग टू मांग रहा है, तो हम इनकी फिर से सिलेक्शन करेंगे। सिलेक्शन कर देंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। अब ये देखें इसके हमने जो निकाला वो चार फार्मूले हमने यहाँ पे यूज किए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सम वाला, सेकंड एवरेज के भी इस सेल की एवरेज क्या बन रही है, और थर्ड पे जो है हमने निकाला है जी इसका मिनिमम और मैक्सिमम। मिनिमम और मैक्सिमम। तो अब चलते हैं जी हम आगे। तो नेक्स्ट तो नेक्स्ट अब हमने करना क्या है? अब हम कुछ इस तरह का फार्मूला या एक ट्रिक यूज करेंगे कि हम प्रोडक्ट का नाम दें और उसकी सेल शो हो जाए। प्रोडक्ट का नाम दे और इसकी सेल जो हो। सेल शो हो जाए, तो उसके लिए क्या करेंगे? हम इस सेल पे क्लिक करके डाटा में जाके कर देते हैं डाटा वैलिडेशन। अब यहाँ पे हम करेंगे एनी वैल्यू जहां पे आ रहा है, यहां हम कर देते हैं जी लिस्ट, और सोर्स के अंदर हम ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट के नाम सिलेक्ट कर लेते हैं यस सर। और इसको कर देंगे ओके। तो यहाँ पे ना ये देखो सेल के साथ एक एरो। एरो आ गया। यस सर। तो अब इसके अंदर एक लिस्ट क्रिएट हो गई है जो हमारे प्रोडक्ट थे। तो डीवीडी। अब इसी तरह मैं कहता हूं कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्ट करूं, जिस तरह ये माउस है, डीवीडी या कीबोर्ड है, सिलेक्ट करूं और नीचे इसकी सेल शो हो जाए। यस सर। उसके लिए फिर क्या करेंगे? हम लगाते हैं यहाँ पे फार्मूला इज इक्वल टू सम इफ का। अब वो सबसे पहले क्या मांग रहा है? रेंज मांग रहा है। तो रेंज क्या हो गई हमारी? ये टेबल क्या हो गई? टेबल। रेंज हो गई हमारी। उसके बाद हम लगाएंगे कॉमा। कॉमे के बाद फिर वो मांग रहा है जी इसका क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया जो है जिस पे हमने डाटा वैलिडेशन किया हुआ है, जिस सेल पे, ये कर देते हैं। फिर से कॉमा, फिर मांग रहा है जी सम रेंज। तो सम रेंज हमारी क्या होगी? प्रोडक्ट तो हमने ऑलरेडी ऊपर किया हुआ है ना यस सर। डाटा वैलिडेशन के अंदर। तो सम रेंज के अंदर हमारी ये सेल आएगी। ब्रैकेट क्लोज करेंगे, जैसे एंटर करते हैं तो अब देखो कीबोर्ड की सेल यहाँ पे कितनी है? 20 है। इसी तरह हम चेक करते हैं कि क्या हमने ये जो ट्रिक लगाई है शॉर्टकट, तो क्या काम करती भी है। अब डीवीडी करते हैं जी, तो डीवीडी की 12 है, ओके हो गया। इसी तरह हम लास्ट करते हैं जी एलसीडी की, 32 सेल है। सर। इसका मतलब कि ये ओके हो गया। अच्छा, अब यहां पे जो है
एवरेज आ रही है 19, तो अगर एवरेज ये आती है 30 प्लस, तो फिर तो यहाँ पे मुझे कुछ ना कुछ बेनिफिट है, मुझे मार्जिन बचता है। अगर ये 30% से कम हो जाती है तो मुझे लॉस है। तो अब मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं सेल को जो है बढ़ा देता हूँ, मैं इसकी कर देता हूँ 25, 40, 25, 30, तो इसकी कर देते हैं हम 50, और नीचे क्या है जी, 2 को हम कर देते हैं जी 10, देन इसको हम कर देते हैं 15। तो अब हमारी सेल 30 पे होगी, इसको भी हम 30 कर देते हैं। अब 30 से अबव हो गई है 30.625। अब मैं चाहता हूं कि यहां पे अगर 30 प्लस एवरेज मेरी जाए तो यहां पे वो रिमार्क्स शो करवाए गुड, ताकि मैं आऊं, देखूं, और मुझे पता चल जाए कि हाँ भी मेरी सेल गुड जा रही है। इसका मतलब कि मुझे बेनिफिट आ रहा है। अगर 30% से ये कम हो सेल तो यहां पे रिमार्क्स शो करवाए पुअर। तो चले वो भी कर देते हैं। तो उसके लिए फार्मूला कौन सा लगेगा, इज इक्वल टू इफ लॉजिकल टेस्ट में हम दे देंगे एवरेज, और इसको कर देते हैं हम ग्रेटर देन, शिफ्ट के साथ कीबोर्ड से क्या कर देंगे, ग्रेटर देन। अब मुझे यहां पे चाहिए जी 30%, मैं यहाँ पे कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा यहां पे लिखूंगा जी रिमार्क्स गुड दे, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करूंगा, फिर से कॉमा, फिर से इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट, और क्या लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमा और ब्रैकेट। ये फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। जैसे ही मैं इसको एंटर करता हूं तो वो कह रहा है गुड। अब चेक करते हैं कि ये क्या, अगर हमारी 30% से सेल कम होती है तो ये यहाँ पे पुअर का रिमार्क शो करता है। yes. ये जो 50 है हम इसको 20 कर देते हैं। अब देखो जैसे ही हमारी एवरेज कम हुई तो फिर पुअर कर दिया। अच्छा, ये तो हो गया एक मेथड। अब मैं दूसरा बताता हूं आपको कि यहाँ पे तो हमने किया ना कि प्रोडक्ट को हमने डाटा वैलिडेशन किया। यस सर। प्रोडक्ट की हम सिलेक्शन करते थे तब जाके उसकी सेल शो होती थी। अब हम नेक्स्ट जो है सेकंड मेथड वो ये करने जा रहे हैं कि जी हम सीरियल नंबर दें, सीरियल नंबर दें और यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम भी शो करवाए हमें और आगे सेल भी शो करवाए। यस। तो उसके लिए कौन सा फार्मूला यूज करते हैं हम, सबसे पहले तो हम कर लेते हैं जी, यहां पे हम लगा लेते हैं इज इक्वल टू वी लुक अप, वी लुकअप। अब वो लुकअप वैल्यू मांग रहा है, जहां पे हमने सीरियल नंबर उसको पुट करना है, उसको क्या हम नेम देंगे, लुकअप वैल्यू। तो मैंने यहां पे क्लिक कर दिया और लगा दिया कॉमा। अब वो पूछ रहा है जी आपका टेबल अरे क्या है, तो टेबल अरे जो है मेरा ये पूरे का पूरा टेबल हो गया। उसके बाद फिर से मैं कॉमा लगाता हूं। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर, कि जी आप कौन सा यहां पे शो करवाना चाहते हैं। अगर हम जिस तरह ये रॉ को नंबरिंग ऑलरेडी मिली हुई है, अगर हम कॉलम को नंबर दें तो ए को 1, बी को 2 और सी को 3, इस तरह हम उसको सीरियल नंबर देंगे। तो यहां पे अब शो मैंने जो करवाना है वो करवाना है कि जी पहले नेम शो हो उसके बाद फिर सेल शो। तो नेम वाला कॉलम कौन सा सीरियल नंबर वाइज बनेगा, B2, जस्ट 2 बनेगा, A1 और B। तो मैं यहाँ पे 2 करता हूं और ब्रैकेट क्लोज करता हूं, एंटर कर देता हूं। कहता है नॉट अवेलेबल, मींस मैंने यहाँ पे तो कुछ सीरियल नंबर दिए नहीं है। चेक करें, मैंने यहाँ पे 1 दिया, देखो DVD आ गया। मैंने यहाँ पे किया 5, USB आ गया। मैंने यहाँ पे 8 किया, माइक्रो। अब ये जस्ट नाम शो करवा रहा है। अब इसके आगे मैं चाहता हूं कि नेम के बाद जैसे ही मैं यहाँ सीरियल नंबर दूं तो आगे जो है वो सेल भी शो करवाए। तो उसके लिए भी हम सेम फार्मूला यही लगाएंगे, वी लुकअप। अब चेंज कहां करेंगे हम, लुकअप वैल्यू हमारी क्या थी, सेल था, टेबल अरे हमारा फिर से वही टेबल, कॉमा देंगे, फिर कॉलम इंडेक्स नंबर। अब हमने क्योंकि सेल जो प्रोडक्ट के नेम थे वो तो ऑलरेडी हमारे पास आ गया, हमने वो कर लिया। अब हम जो यहाँ पे चाहते हैं वो ये चाहते हैं कि जैसे हम सीरियल नंबर दें प्रोडक्ट का नाम भी आ जाए और आगे उसकी सेल भी शो हो। तो सेल का जो कॉलम है वो हमारा कौन सा बनेगा, ये तो 2 था ना, और ये कौन सा बनेगा, 3 वाला, 3 वाला। तो यह हम क्या करेंगे, 3 कर देंगे, ब्रैकेट कर देंगे क्लोज, और क्या करेंगे, एंटर कर दिया।
अब यहां चेक करते हैं कि सीरियल नंबर 2 पे हमारा प्रोडक्ट कौन सा आ रहा है जी, माउस। तो मैंने 2 यहां पे लिखा और जैसे ही मैंने एंटर किया तो देखें माउस और उसकी सेल आगे कितनी है 25। इसी तरह हम 7 करते हैं तो फिर से देखते हैं लैपटॉप 15। इसी तरह हम 6 पे देखते हैं सीपीयू है वहां पे हमारे पास। तो ये इसमें अब हमने फार्मूले कर लिए हैं, सम, एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम। इसी तरह डाटा वैलिडेशन कैसे करते हैं, प्रोडक्ट के जरिए हमने सम इफ का देखा है। इसी तरह हमने इफ का भी फार्मूला लगाया। वी लुकअप कहाँ कैसे, ये फिर उस पर्पज उस फील्ड के लिहाज से होता है। इसी तरह मैंने ये वी लुकअप का फार्मूला यहाँ पे तो लगाया कि जी मेरे यहाँ पे सीरियल नंबर तो प्रोडक्ट आ जाए, उसके आगे सेल आ जाए। तो ये फील्ड वाइज होता है, जिस तरह की आपकी फील्ड है तो उस टाइप का आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं। ये अब जिस तरह एक ऑफिस के अंदर काफी सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो आप अब चाहते हो कि आपने सीरियल नंबर दे के जी फर्स्ट सीरियल पे आ गया HR, ठीक है, इसी तरह सेकंड पे GM या जो भी वहां पे डेजिग्नेशन वाइज। तो फिर आप वो वहां पे भी ये फार्मूला यूज कर सकते हैं कि जी फर्स्ट सीरियल नंबर पे कौन है, डेजिग्नेशन क्या है, उसका नेम क्या है और डेजिग्नेशन क्या है, सेकंड पे कौन है, नेम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है। तो ये फार्मूले आप इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की मजीद लेटेस्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि अच्छी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।